इस देश में तो बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं। है करोड़ों लोग हाँ, मंगलवार को शनिवार को मंदिरों में जाते हैं, व्रत रखते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो हनुमान जी ने आपको क्यों पकड़ा? कुछ ज्यादा ही घनिष्ठता होगी हमारी, उनको ज्यादा मोहब्बत हम पर आई होगी। लेकिन इस करोड़ों लोगों में हनुमान जी के लाखों भक्त हैं। उन्होंने अपने लिए मांगा और हमने पूरी विश्व के लिए मांगा। इसीलिए हमें लगता है कि हम में और बाकियों में अंतर है। देखिए, आपने क्या मांगा, इसके कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं। वाह। आप लोगों से कह रहे हैं कि आपके पास जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान दे दो, फ्लैट दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, सोना चांदी, बैंक, एफडी, मंगलसूत्र, अंगूठी, लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे दे दो। ये हमारा डिस्क्लेमर रहता है दरबार के पहले का। लोगों को जो भावनाएं रहती हैं कि गुरु परंपरा के लोग और साधु लोग दरबार इसलिए लगाते हैं, भगवान को इसलिए रखते हैं कि ये कमाई का जरिया बनाते हैं। और हमने अपने दरबार में बैनर लगा करके वो माइक पर ठोक करके बोलते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं लगता। पर अगर तुम शिष्य मानते हो अपने आप को और हम गुरु हैं, तो गुरु परंपरा के नाते अगर कुछ भी तुम दे दो, अगर आप भी इंडिया टीवी का ये हाउस हमारे नाम करें, हमें कोई दिक्कत और लेते भी हैं। लेना बुरा नहीं है, उपयोगिता बुरी है। लेकर के उसका सदुपयोग करते या दुरुपयोग करते। हम लेते हैं, कोई अगर देता है तो स्वीकार करते गुरु के नाते। हम उस परंपरा से हैं जहां अंगूठा तक दान गुरु को दे दिया जाता है, हम भी लेते हैं। कितना कमा लेते हैं? हमारी तो कोई फिक्स कमाई नहीं है, क्योंकि हमारी कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है। कोई चढ़ा जाता है। हमारे पास करोड़ों सनातनियों का प्यार, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं, हजारों संतों का आशीर्वाद, इतनी कोई हिसाब किताब तो रखता होगा ना कि कितना पैसा आया। जितने सनातनी उतनी कमाई, हिसाब आप लगाओ। ज्यादा बातें इसलिए होती हैं कि आप जो स्टंट करते हैं पब्लिसिटी के लिए, आप ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। आप कहते हैं कि बिना वीजा के हनुमान जी रावण की लंका में घुस गए थे। ये जो मॉडर्न युवान भाई बहन है, इनको लंका प्रवेश के बारे में बताएंगे तो इनको ये लगता है कि ये घिसी पिटी बातें इनके दादा परदादा बताते रहे, ये बेचारे ऊब गए। इनको कुछ ऐसा चाहिए कि उस अध्यात्म से ये कनेक्ट हो पाए। और जैसे रावण ने मुझसे फोन पे बात की। हाँ, बिल्कुल, हम वही बोलने ही वाले थे। लगता है आज हमारी शक्ति आपके पास पहुंच गई। तो हमें आपको समझाना है, रावण से फोन का बात का मतलब सबके अंदर रावण बैठा है। कोई ऐसा दुनिया में नहीं जो गलत कृत्य देख रहा, गलत कर रहा और सच जानते हुए चुप है, वो रावण की दृष्टि का आदमी। तो हनुमान जी लंका गए। इसको, इन युवानों को कैसे जोड़े? इन्हें तो वीजा, पासपोर्ट, फॉरेनर ये शब्द पता है। तो इनसे कनेक्ट करने के लिए हमारा अध्यात्म इतना विशाल और इतना अथाह है कि उसमें कुछ भी आप डाल दो, वो आप सोच रहे हैं कि आपको अध्यात्म पता है, इनको नहीं पता। इस देश की जनता को आपसे ज्यादा अध्यात्म पता है। ऐसा हमने नहीं कहा। हाँ। हमें अपने हिसाब का पता है, उन्हें अपने हिसाब का। वो अपने में श्रेष्ठ हैं, हम अपने में अब जो कोशिश कर रहे हैं विद्यार्थी। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम श्रेष्ठ हैं, और ये आरोप हमें नहीं लगता कि ठीक है। आपका ये कहना कि मेरे पास एक गधा है जिसमें वाईफाई है और वो प्लेन में भी वाईफाई चलता है, ये मजाक की बातें नहीं है। लोगों की दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत गहरा विषय है। मजाक की दृष्टि से अगर कोई देखेगा तो देखो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूलत देखी तिन तैसी। भगवान की कोई लीला को सिर्फ रास लीला को उठाते हैं, लेकिन हम तो महाभारत भी उठाते हैं। तो अपनी अपनी दृष्टि है। हम ये मजाक में नहीं कहते, हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारे देवी देवताओं से जो हमारे इष्ट की परंपरा की जो निशानी है, वो अगर नज़दीक रहे, गुरु की निशानी अगर नज़दीक रहे, माता पिता की बातों की निशानी नज़दीक रहे, तो बेटा कभी गलती नहीं करेगा, वो चार चांद लगाता रहेगा। शास्त्री जी, इसको कहते हैं आप अंधों के शहर में आईना बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हमारा भाव नहीं है, अपितु हमारा भाव ये है कि उस केवल वाईफाई को हम बताते नहीं, उसकी महिमा भी बताते हैं, और दरबार में आने वाले लोगों को उसकी महिमा का अनुभव भी कराते हैं।
तो फिर वो जो बात मजाक की है ना, वो फिर अध्यात्म, आस्था, ईश्वर से जुड़ करके नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। देखिए आप हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आद्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ पर भंडारा के पावन पर्व पर आश्रम की ओर से साईं भक्तों के सौजन्य से ठंड के मौसम पर गरीबों को कंबल बांटा जा रहा है। दान देने वाले को परमात्मा साईं बाबा भला करे, इस प्रकार इस आश्रम में दान की प्रक्रिया चलती रहती है। आप भी अगर सहयोग करते हैं तो इसी प्रकार का हम आए दिन लोगों को दान करते रहते हैं और आप भी इसमें सहयोग प्रदान करिए। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। आज है गुरुवार, साईं बाबा का वार, और आज है बाबा के प्रिय भक्त का जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर बाबा के दरबार में बृहद भोजन सेवा जारी है। कुछ ही देर में आद्या बेटी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर केक काटा जाएगा और बच्चों को शिक्षा सामग्री, वस्त्रों का दान किया जाएगा। तो आप सभी भी आद्या बेटी को जन्म दिवस की बधाई दे। साथ ही आप सभी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। बाबा की समाधि मंदिर और बाबा की द्वारका माई आंगन के सामने यह बृहद भोजन सेवा बाबा के प्रिय भक्त के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे बाबा के दरबार में संपन्न होने जा रहा है। तो आप सभी भक्तों से बार बार पुनः आग्रह, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी पर बाबा की कृपा बनी रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हे साईं बाबा, हम सभी बच्चों की ओर से हमारी बड़ी बहन आद्या दीदी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम सभी आपके दरबार में यह प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। आद्या दीदी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम साईं राम। साईं राम। तो बाबा के दरबार में अब बाबा के प्रिय भक्त साईं धाम के संचालक जी के द्वारा बाबा जी को भोग लगाया जाएगा। आज गुरुवार है, साईं बाबा का वार है और बाबा के प्रिय भक्त के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर बच्चों को भोजन सेवा यह कराई जा रही है। तो बाबा जी ये बताएंगे। आज गुरुवार है और आद्या श्रीवास्तव जी के जन्मदिन पर इनके द्वारा बहुत सी राशन की सामान भेजा गया है, दक्षिणा भी भेजा गया है। उसके तहत आज पूरी, केला, छोले की सब्जी, टॉफी, पुस्तक, चॉकलेट, पेन, खिचड़ी आदि इनके बच्चे के जन्मदिन पर साईं बाबा को भोग लगा रहे हैं ताकि बाबा इनकी सब मनोकामना पूरी करें और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी भी साईं बाबा मनोकामनाएं पूरी करें। हम सर्वप्रथम साईं बाबा को पूरी
का भोग लगा रहे हैं। फिर बाबा को हम छोले की सब्जी का भोग लगा रहे हैं। फिर बाबा को हम खिचड़ी का भोग लगा रहे हैं। फिर बाबा को हम केले का भोग लगा रहे हैं। बाबा को फिर हम पार्ले बिस्कुट का भोग लगा रहे हैं और साईं बाबा के चरणों पर यह कापी अर्पण कर रहे हैं ताकि उनका बच्चा इस कापी के द्वारा पढ़ लिख के महान बने। इस साईं बाबा को हम यह जल अर्पण कर रहे हैं। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आपकी सालगिरह में, आपके जन्मदिन में, आपके बच्चों के जन्मदिन में हमसे संपर्क बनाइए। इसी प्रकार का प्रोग्राम हम आपके सामने करते रहते हैं। धन्यवाद। बाबा का वह भोग को बाबा के प्रसादी में मिलाया जाएगा ताकि सभी भक्तों को, तो अब इस प्रसादी को सभी प्रसाद में मिलाया जाएगा। खिचड़ी प्रसाद को मिलाया जा रहा है ताकि यह प्रसाद सभी को प्राप्त हो, कोई भी इस प्रसाद से छूटा ना रहे। तो यह प्रसाद मिल चुका है, अब इसका वितरण किया जाएगा। सर्वप्रथम बच्चों को केला फल वितरण किया जा रहा है। बाबा के भक्तों को खिचड़ी का प्रसाद जो साईं प्रसादी में आता है उसका वितरण किया जा रहा है। अगर प्रिय प्रसाद पूरी सभी बच्चों में वितरण किया जा रहा है। साईं नारायण नारायण नारायण। बाबा के दरबार में अब छोले की सब्जी का प्रसाद सभी भक्तों को वितरण किया जा रहा है। बृहद भोजन सेवा बाबा के प्रिय भक्त के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे साईनाथ के दरबार में अब फ्रूटी का वितरण किया जा रहा है। ये बाबा की द्वारका माई के आंगन के सामने अब बाबा के प्रिय भक्त के द्वारा भेजित गई चॉकलेट का दान सभी भक्तों में किया जा रहा है। बाबा जी के दरबार पे भव्य समाधि मंदिर आंगन के सामने में यह बृहद भोजन सेवा जारी है। आप भक्तों से आग्रह आगे आएँ और इस भोजन सेवा में तन मन धन से सहयोग प्रदान कर पुण्य के भागीदार बने। साईं बाबा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। एक बात सच्ची श्रद्धा साथ कमेंट में ओम साईं राम जरूर बोलें। देख सकते हैं बृहद भोजन सेवा साईनाथ के दरबार में हर गुरुवार की भांति इस गुरुवार को भी संपन्न हो रहा है। बन जाते हैं बिगड़े काम, दिल से बोलो जय साईं राम। देख सकते हैं 2 से 3 से 4 से बच्चे साल के सभी इस भोजन सेवा में आए हुए हैं। बोलो साईनाथ महाराज की। तो बाबा के दरबार में भोजन जारी हो चुका है और आप देख सकते हैं आज की इस भोजन सेवा में है खिचड़ी, छोले की सब्जी, पूड़ी, फल, मीठा में है चॉकलेट, फ्रूटी और इसके बाद शिक्षा सामग्री का दान, वस्त्रों का दान बाबा के दरबार में किया जाएगा। आप सभी भी इस सेवा में जुड़ना चाहते हैं तो आगे आएँ और इस सेवा में जुड़कर तन मन धन से सहयोग प्रदान करें। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। भंडारे के बाद आद्या श्रीवास्तव के जन्मदिन पर आश्रम में गरीब बच्चों को काफ़ी आदि वितरण किया जा रहा है ताकि उनका जीवन अच्छा रहे और साईं बाबा का आशीर्वाद सदैव इस आश्रम से उनको प्राप्त होता रहे। बोलो साईं बाबा की। साईं नारायण नारायण नारायण, साईं नारायण नारायण नारायण। यहाँ पर भंडारा के पावन पर्व पर आश्रम की ओर से साईं भक्तों के सौजन्य से ठंड के मौसम पर गरीबों को कंबल बांटा जा रहा है। दान देने वाले को परमात्मा साईं बाबा भला करे। इस प्रकार इस आश्रम में दान की प्रक्रिया चलती रहती है। आप भी अगर सहयोग करते हैं तो इसी प्रकार का हम आए दिन लोगों को दान करते रहते हैं और आप भी इसमें सहयोग प्रदान करें। नहीं मिला गुरुवार है बोलोगे हाँ चलाओ।
मोजा का दान दिया जा रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आद्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। आद्या श्रीवास्तव की ओर से यहाँ पर जन्मदिन पर साईं बाबा को भोग लगाया गया है और साईं बाबा के द्वारा आज गरीबों को भोजन कराया जा रहा है। उस परिवार को श्री साईं बाबा सेवाश्रम संस्थान की ओर से मंगल, शुभकामनाएं, आशीर्वाद और वह बच्ची एक दिन कलेक्टर एसपी बने, यही हमारा आशीर्वाद है। और इसी प्रकार आपका सहयोग इस आश्रम में बनता रहे ताकि आपका जीवन अच्छा रहे, जीवन खुशी में अंदर और बाहर सब में एक साथ बना रहे। इन्हीं सारी बातों के साथ नए वर्ष की शुभकामनाएं के साथ हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये था बाबा का दरबार, साईं का दरबार हूबहू शिरडी धाम, जहाँ बृहद की संख्या में बच्चे आ चुके हैं बाबा की भव्य समाधि मंदिर आंगन और बाबा की द्वारका माई आंगन के सामने। अगर आपके भी जीवन में कष्ट है, अगर आप भी हैं परेशान, तो 1 माह की लकड़ी, 1 माह का तेल बाबा की अखंड धुनी, अखंड ज्योत में प्रेषित करें ताकि बाबा आपके कष्टों को दूर करें। यह वीडियो से अगर आपको लाभ होता है, अगर आप भी अपने परिवार के नाम से बच्चों को भोजन कराना चाहते हैं तो संपर्क जरूर करें। साईं बाबा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। ओम साईं राम।